महिला व बाल विकास विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण अभियान का आयोजन प्रबुद्ध नगर के रमाई सांस्कृतिक भवन में किया गया था। गर्भवती महिलाएं, किशोरी युवतियों में पोषण आहार के बारे में जन जागृति निर्माण करने के उद्देश्य से पोषण माह चलाया जा रहा है, जिसमें आहार में कौन से पौष्टिक घटक महत्वपूर्ण रहते हैं, पौष्टिक घटक से बीमारियों से कैसे दूर रखा जाए, सही पोषण से ही देश कैसे रोशन हो सकता है, इस तरह की आहार और स्वास्थ्य से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए पोषण माह चलाया जा रहा है, जिसे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह के नाम से चलाया जा रहा है। प्रबुद्ध नगर के रामाबाई सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि डॉक्टर अंजलि कुथे ने बताया कि अपने आहार में शक्कर और मैदा इस्तेमाल ना करें। शक्कर बनाने के लिए केमिकल्स उपयोग में लाए जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए शक्कर का इस्तेमाल ना करते हुए गुड़ का इस्तेमाल करें। आहार में 5 ग्राम आयोडीन नमक ही उपयोग में लाएं। 5 साल के बच्चों को सभी तरह की हरी सब्जियां खिलानी चाहिए, जिससे बच्चों को सभी तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं। उत्सवों में महिलाओं ने एक बार गर्म किए हुए तेल से त्योहारों के लिए बनाए गए पदार्थ बनाने के बाद उसी तेल को दूसरे दिन उपयोग में ना लाएं। बाहर के तले हुए पदार्थ खाने से स्वास्थ्य पर असर जल्दी पड़ सकता है, इसलिए बीमारियां अपने घर तक आसानी से पहुंच जाती हैं। घर में बने हुए ताज़े पदार्थ 2-3 घंटे के अंदर ही खाना चाहिए, नहीं तो उसके पोषण घटक पूरी तरह नहीं मिल पाते। घर की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है, इसलिए महिलाओं ने खुद पहले पोषण आहार और बाद में बच्चों को समझना चाहिए। युवा पीढ़ी ने पोषण आहार का महत्व ज़रूर जानना चाहिए। अगर औरत को सही पोषण की पूरी जानकारी ना हो तो पूरे परिवार को परेशानी हो सकती है। मी डॉक्टर अंजली कुथे या ठिकाणी पोषण महिन्याच्या निमित्ताने आज महिलांसाठी जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। संपूर्ण अंगणवाडी सेविका, मुख्य सेविका, पाटेकरताई यांनी अत्यंत सुंदर असा हा कार्यक्रम आयोजित केला। या ठिकाणी विशेषतः महिला बाल कल्याण विभागाचे उपायुक्त सर आदरणीय श्री लोखंडे सर उपस्थित होते आणि ह्या अंतर्गत आम्ही महिलांना विशेषतः पोषक आहार कशामध्ये असतो आणि त्याचं काय महत्त्व आहे, आपल्या लहान मुलांपासून किशोरी मुली, गर्भवती स्त्रिया ह्या सर्वांसाठी पोषक आहाराचं काय महत्त्व आहे हे त्यांना आम्ही आजच्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून समजावून सांगितलं। आणि जवळपास या ठिकाणी 80 ते 100 महिला यांची या ठिकाणी उपस्थित होती। छोटे बच्चूस देखील या ठिकाणी होते। तर महिलांना लहान बाळांची काळजी घ्यायची, त्यांना आजारी पडू नयेत यासाठी, त्यांना कुपोषण होऊ नये, अतिसार, रक्तक्षय होऊ नये या संदर्भामध्ये त्यांनी स्वच्छतेची काळजी तसंच आहार कसा घ्यावा याबद्दलचं संपूर्ण मार्गदर्शन आम्ही या कार्यक्रमामध्ये केले। मी वैशाली पाटेकर, पर्यवेक्षिका, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, शहरी प्रकल्प, नवीन प्रकल्प 1 या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आज वडाळी या परिक्षेत्रामध्ये अंगणवाडीचा एक मोठा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता। तर 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर हा आपण पोषण महिना म्हणून साजरा करत आहोत आणि या पोषण माहामध्ये आपल्याला घराघरापर्यंत म्हणजे लहान मुलांमध्ये कुपोषणाचं प्रमाण कमी करणे, गरोदर बायकांमध्ये रक्तक्षयाचं प्रमाण कमी करणे, त्याचप्रमाणे त्यासाठी आवश्यक असणारी स्वच्छता परिसरामध्ये घरामध्ये आवश्यक आहे। तसेच 1000 दिवस बाळाचे म्हणजे लहान गरोदरपणात बाळ असला तेव्हापासून तर 2 वर्षाच्या काळापर्यंत त्या बाळाची कशा पद्धतीने काळजी घेतली गेली पाहिजे, जेणेकरून ते बाळ कुपोषणाच्या वेळी त्यातून बाहेर पडेल यासाठी सर्व महिलांना समुपदेशन करणे, त्यांच्या प्रभात फेऱ्या काढणे, रॅलीज काढणे, सायकल रॅलीज काढणे अशा विविध जनजागृतीपर कार्यक्रमाच्या माध्यमातून हा पोषण महिना आम्ही या अमरावती शहरामध्ये साजरा करत आहोत। 15-16 दिवस निघून गेलेले आहेत आणि अजून हा 30 तारखेपर्यंत कार्यक्रम चालणार आहे आणि या कार्यक्रमामध्ये आम्ही जन आंदोलनाचा एक भाग म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम साजरा करतो आणि लोकचळवळीमध्ये सर्व लोकांचा समावेश करत आहोत। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर डॉक्टर अंजलि कुथे, महिला बाल कल्याण विभाग के उपायुक्त माधव बोरखड़े, महानगर पालिका आरोग्य अधिकारी वडाली डॉक्टर कोहे, डॉक्टर पातोड़े, महिला बाल विकास विभाग की मुख्य सेविका वैशाली पाटेकर
इनकी विशेष उपस्थिति थी। कार्यक्रम का संचालन वनीता किल्लेकर ने किया तो आभार प्रदर्शन मालती मोहोड़ ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मीना अनासने, दीपा रंगारी, आकांक्षा क्षीरसागर, सुमन खाकसे, ललिता शेंडे, मंजू मोकलवार, सिंधु धारणेकर, प्रबुद्ध नगर की संपूर्ण आंगनवाड़ी सेविकाएं व मददनीस ने परिश्रम लिए।